वीडियो में हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का नाम है। तो चैप्टर 2 का नाम है राज्य सरकार। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो ये देखिए, ये अभ्यास है। ठीक है, तो लिखा हुआ है, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। तो इस सब है ना खाली स्थान, इसमें भरना है। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो ये रहा पीडीएफ। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे इस पीडीएफ का। तो राज्य सरकार चैप्टर का नाम है। यहाँ बोल रहा था कि जितने विभाग दिए हुए हैं ना, तो सभी के नाम लिखना है। तो देखिए, पहला शिक्षा विभाग। तो शिक्षा से संबंधित काम करेगा और शिक्षा से संबंधित काम, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जितनी सारी सुविधाएं हैं तो कौन देखेगा? शिक्षा विभाग देखेगा। तो उत्तर लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। ये योजना चल रहा है कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाओं द्वारा और फ्री में किताब दिया जाना, ठीक है, वो सब क्या द्वारा, वो सब योजनाओं के द्वारा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना और उस शिक्षा की व्यवस्था करना। तो जितनी सुविधाएं हैं ये सब शिक्षा विभाग करता है। स्वास्थ्य विभाग तो स्वास्थ्य सेवा का काम करता है। बीमारी की रोकथाम और उपचार करने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना और जितने सारे चीज़ें हैं हॉस्पिटल में व्यवस्था करना लिख दिए तो बस इसमें जितने सारी चीज़ें हैं सब आ जाएंगी। पथ निर्माण विभाग तो इसका काम है सड़कें बनवाना या मरम्मत करवाना, टूटेगा तो मरम्मत करवाना है। पुल हो गया, हाईवे हो गया आदि बनवाना, ठीक है, जिससे यातायात क्या हो, आसान हो। अगला है कृषि विभाग। कृषि से संबंधित कार्य और योजनाएं बनाती है। कृषि विभाग कृषि से संबंधित कार्य करती है और योजनाएं बनाती है। सिंचाई हो गया, बीज पेड़ पौधों का संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देती है। जिनका अपना विभाग होता है तो उस विभाग के द्वारा क्या लोग वहाँ पर जाते हैं, किसान लोग, और नए नए जो बीज हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाले सबका जानकारी लेते हैं। 2 है निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। ठीक है, विधायक के बारे में बोल रहा है, विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो उत्तर लिखेंगे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, चुनाव के पहले राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। ठीक है, यही चुने गए प्रतिनिधि विधायक होते हैं। ठीक है, विधायकों का निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र के उन सभी मतदाताओं द्वारा होता है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और मतदाता सूची में दर्ज होने का नाम रहेगा जिनका 18 या 18 से अधिक उम्र हो रहा है। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया और फिर चुनाव होगा। तो एक प्रतिनिधि हर क्षेत्र से चुना जाएगा, उस प्रतिनिधि को बोलेंगे विधायक। और ये विधानसभा क्षेत्र, ठीक है ना, ये सब विधानसभा क्षेत्र है ना, जैसे बिहार विधानसभा, ठीक है, उसके लिए चुना जाता है। बिहार विधानसभा के लिए चुना जाएगा। 3 है विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, बोला जा रहा है कि विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्य में क्या अंतर है। अच्छा, देखो उत्तर लिखेंगे विधानसभा के सदस्य विधायिका में बैठकर केवल नीति का निर्धारण करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण ले लिए कि हाँ कि मिड डे मील मिलेगा स्कूल में, ठीक है, वो सब पूरा योजना बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिए कि हाँ ये कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ किन जिलों में ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब और किन किन जिलों में क्या, मतलब किन किन जिलों में ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से शुरू करना है, ये सब चीज़ें। तो शासकीय विभागों की जिम्मेदारी विधायिका द्वारा किए गए नीति निर्धारण और स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा करना है। तो विधानसभा के सदस्य ने विधायिका में क्या सिर्फ नीति निर्धारण का काम करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अच्छा है बुरा है, ठीक है, सब इसके पक्ष में कुछ बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। इस तरह से जो कमियां होता है नीति में वो दूर कर लिया जाता है। और ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, शासकीय विभाग है ना,
तो उसका जिम्मेदारी होता है जो नियम बना है ना तो उसको पूरा लागू करना, ठीक है, पूरा लागू करना। 4 है, क्या आपके विचार से विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे? चर्चा कीजिए। तो विधानसभा में बहस होता है, बहस मतलब क्या होता है ना, एक सत्ताधारी पार्टी होती है और एक एक सहायक पार्टियां होती है। तो सत्ताधारी पार्टी लाती है कोई भी नियम कानून बनवाना चाहती है, तो अभी नीति लाई है, तो फिर उसमें बहस होता है, तो सभी लोग बहस करते हैं, कोई बोलते हैं अच्छा है, कोई बोलते खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ठीक है, कोई अच्छा भी बोलता है। इस तरह से क्या होता है, बहस होने के बाद कि फिर एक निर्णय पे पहुंचते हैं और फिर वो जो नीति लाया गया था सत्ताधारी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा, तो उसमें कमियों को दूर कर लिया जाता है और फिर उसको लागू कर दिया जाता है, तो कानून बन जाता है, फिर लागू कर दिया जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि आपके विचार से विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे? चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, मेरे विचार से विधानसभा में की गई बहस सफल रही। बहस के बाद ही मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री के साथ शिकायतकर्ता विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं। वहां की सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत जर्जर पाकर उसे ठीक कराने का आदेश देते हैं। तो यहाँ पर क्या था ना, एक विधायक था, ये किससे संबंधित सवाल है, एक विधायक था, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताता है कि वहाँ के सड़कों की हालत, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या खराब है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं की जांच करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्री ये सड़क है और भी चीज़ें हैं ना गांव के विकास के लिए जो जरूरी होनी चाहिए, तो उसका वो क्या करते हैं, दौरा करते हैं, जो विधायक शिकायत करता है, फिर उसको ठीक कराने का आदेश देते हैं। तो बहस क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक, विधायक जो चाहता था वो सफल हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।